आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। चाबहार जो पोर्ट है उसको लेकर ईरान और भारत के बीच में समझौता हो गया। आप सोचिए, आप सोच सकते थे? हिंदू हिंदू करने वाले साहब, इन साहब ने ईरान से पेट्रोल लेना बंद कर दिया था और पेट्रोल अमेरिका से लेना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि भारत को अपना 70-80% पेट्रोल जो है वो मुसलमानों से लेना पड़ता था। तो 2014 के बाद महापुरुष आए, इन्होंने देश की नीति को बदला। मुसलमानों से व्यापार नहीं करेंगे ये। इनके सांसद खड़े होकर बोलते हैं मुसलमानों का बायकॉट करो। तो इन्होंने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। अमेरिका से सड़ा हुआ कूड़ा तेल आया। सवाल उठे कि कचरा तेल आया अमेरिका से, बिल्कुल कूड़ा तेल आया। लेकिन कोई गोदी मीडिया ने यह खबर आपको नहीं दिखाई कि अमेरिका ने जो पहले तेल की खेप भेजी थी, ईरान से तेल का व्यापार बंद करके अमेरिका से जब शुरू किया भारत ने, उस वक्त कूड़ा कचरा बिल्कुल सड़ा हुआ पेट्रोल तेल जो है वो भारत को दिया गया था। अब अचानक जब भारत ने ईरान के साथ में चाबहार को लेकर जब समझौता किया, तो अब अमेरिका बौखला गया। अमेरिका ने कहा कि अगर भारत ने ईरान के साथ में किसी भी तरह का कोई व्यापारिक ऐसा कोई समझौता किया है या करेगा भारत, तो हम जो है वो भारत के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाएंगे। जिस तरीके से ईरान से पेट्रोल खरीदा जा रहा था, उस पर ब्रेक लगाया और अमेरिका से पेट्रोल खरीदना शुरू किया। और बीजेपी के तमाम सांसदों ने देश के अंदर ये माहौल बनाया कि मुसलमानों का बायकॉट करो। मोदी जी के गुजरात में, गांधी जी के गुजरात में, अमित शाह के गुजरात में यह आम बात है कि वहां पर ज्यादातर मुसलमानों के साथ में हिंदू व्यापार नहीं करता है। यह एक हकीकत चीज है। लोग भले आकर आपको कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप जाइए, चलिए मेरे साथ, आप आइए अहमदाबाद, चलते हम कहीं सैटेलाइट में या ड्राइविंग इलाके में या भोपाल में। हम कहेंगे कि मेरा नाम सहल कुरैशी है, मुझे मकान किराए पर चाहिए या मुझे फ्लैट खरीदना है, नहीं देंगे। अगर मैं कहूंगा कि आपके घर के आगे गाड़ी आपकी पड़ी पड़ी बिल्कुल कूड़ा हो रही है, वो गाड़ी मुझे खरीदनी है, जब उसको पता चलेगा कि मेरा नाम सहल कुरैशी है तो मुझे गाड़ी नहीं बेचेगा। ये गुजरात के हालात है। और यही गुजरात मॉडल था जो बाद में 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी ने चीख चीख कर पूरे देश में लागू किया, चीख चीख कर लागू किया। और वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस देश के हिंदू के अंदर नफरत भरी, मुसलमानों के लिए एक खास समुदाय को लेकर, एक खास धर्म के खिलाफ एक नफरत भरी, उन्होंने आईटी सेल में, अगर आईटी सेल का अमित मालविया बीजेपी का मुसलमानों के खिलाफ कोई ट्वीट करता है, तो क्या वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की परमिशन के बिना कर रहा होगा? बीजेपी के आईटी सेल के लोग जो चीजें कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो क्या वो मोदी और शाह की परमिशन के बिना कर रहे होंगे? इस देश के अंदर जितने भी हिंदू संगठन के लोग जो मुसलमानों के खिलाफ जो नफरतें फैला रहे हैं, क्या वो मोदी और शाह की परमिशन के बिना, उनकी छत्रछाया के बिना कर रहे होंगे? अगर उनकी छत्रछाया के बिना कर रहे थे तो उनको गिरफ्तार करके जेलों में क्यों नहीं ठूसा गया? जब कांग्रेस ने कहा कि बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, कांग्रेस ने कहा हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे, तब नरेंद्र मोदी ने उन बजरंग दल के गुंडों को सीधे भगवान बजरंगबली से जोड़ दिया था। उसके बाद में चुनाव में मुंह की खाई थी मोदी ने। और अभी इतने ज्यादा बौखला गए कि इन्होंने आज हिंदू सम्राट होने का तमगा खुद ही खो दिया। रूबिका लियाकत कैसी पत्रकार है सब जानते हैं, हर भारतीय जानता है। रूबिका लियाकत गंगा के अंदर नाव में सवार होकर, शिप में सवार होकर विश्व गुरु का इंटरव्यू कर रही थी। इस इंटरव्यू के जरिए नरेंद्र मोदी ने जो कट्टर हिंदू होने की बात करता है उसको करारा तमाचा लगाया। हालांकि इस इंटरव्यू से पहले ही इलेक्टोरल बोर्ड में बीफ निर्यात कंपनी से करोड़ों रुपए का चंदा लेकर ही नरेंद्र मोदी ने हिंदू सम्राटों को तमाचा मार दिया था। कट्टर हिंदुओं को तमाचा मार दिया था जो कहते थे कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, मोदी हिंदू सम्राट है। आप लोगों से यह कहा गया, बीजेपी के सांसद खड़े होकर यह कह रहे थे कि बॉयकॉट करो मुसलमानों का। कई लोग कहते हैं मुसलमानों का अधिकार छीन लिया जाए। असम के मुख्यमंत्री देखिए बीजेपी के क्या क्या नहीं कहते, वो बीजेपी के कई सारे सांसद क्या क्या नहीं कहते। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने इन सब पर एक झूठा तमाचा मारा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मैं छोटा था
तो मेरे घर के आसपास में 5 कदम पर सारे मुसलमान ही रहते थे। अब मुझे नहीं पता भाई नरेंद्र मोदी के वहां का क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि वहां मुसलमान अभी रहते होंगे कोई। तब की बात कर रहे थे, ठीक है पहले रहते होंगे, क्योंकि तब अच्छा गुजरात था। तब हिंदू मुस्लिम एक ही चौल में, एक ही चाली में, एक ही मोहल्ले में बैठकर एक ही पलंग पर 4 मुस्लिम भाई 3 हिंदू भाई बैठकर सब्जियां काटती थी। आयशा बेन की सब्जी रीटा बेन काट देती थी, रीटा बेन की जो छोले थे वो आयशा बेन छील देते थे। ये गुजरात की मोहब्बत थी, इस देश की असली खुशबू सब्जी पकने में आती थी। लेकिन आज ये नहीं है। आज ये देखा जाता है अगर मुसलमान का होटल है तो नहीं खाएंगे, मुसलमान सब्जी वाला अगर मोहल्ले में आ रहा है तो उसको मारेंगे, उसका आधार कार्ड मांगेंगे। ये सब कहां से आया? और आज आप इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, मैंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया है, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा पब्लिक लाइफ में वो मेरा आखिरी दिन होगा, मैं पब्लिक लाइफ में खड़े रहने के लायक नहीं हूंगा। ये नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तब मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आज इंटरव्यू के अंदर। और वो कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर के बाहर से ताजिए निकलते थे, मैं ताजिए के नीचे से गुजरता था, आस्था थी मेरी, मुझे बचपन से सिखाया गया है। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि जब ईद होती थी तो ईद के दिन मेरे घर में खाना ही नहीं बनता था, आसपास के मुसलमान लोग ये खाना लेकर मेरे वहां पर आते थे, मैं वो खाना खाता था। अरे मोदी जी, आप इतने सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, इतने सालों तक आप 10 साल से देश के प्रधानमंत्री रहे, आज तक आपने ये बात नहीं की। आज आपको अचानक ये बातें कैसे याद आ गई? इस बारे में हिंदुओं को सोचना चाहिए जो ये कहते हैं कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है और बीजेपी तो हिंदुओं की पार्टी है। तो वो हिंदुओं की पार्टी है जो बचपन से ताज़ी का खाना खा रहा था, जो बचपन से मुसलमानों के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा था, वो हिंदू सम्राट हिंदुओं की पार्टी है। और आज वो कहते हैं कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता, जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो उस दिन मैं जो है वो सार्वजनिक जीवन में रहने के लायक नहीं बचूंगा। ये नरेंद्र मोदी का कहना है दोस्तों। अब मैं आपको याद दिलाता हूं राजस्थान में बोखलाहट में नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा था, जो आज सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। 2 अलग अलग आपको मैं मोदी जी के भाषण सुनाता हूं, जिसमें एक में भाषण तो क्या वो जिसमें इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कही ये बातें, क्योंकि मेरे वीडियोस कई अनभक्त भी सोचते हैं, देखते हैं और बाद में कहते हैं वीडियो तो दिखाया नहीं साल कुरैशी, तुमने खाली ऐसे झूठ बोल दिया। तो इसीलिए मैं उन अनभक्तों के लिए खास इस वीडियो को लेकर आया हूं। अनभक्त इस वीडियो को खास देखें कि नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से कहा कि मुसलमानों के वहां का खाना खाता था मैं। जहां तक मोदी का सवाल है, तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं है, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों की, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। तो सुधा दोस्तों, आपने ये उन हिंदुओं को तमाचा है जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं। और वो अपने आप को कट्टर हिंदू क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ होना यानी कट्टर हिंदू होना, वो ऐसा मानते हैं। तो नरेंद्र मोदी को हिंदू सम्राट जो हिंदू आज तक मान रहे थे, उनको नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू देखना चाहिए कि आपका हिंदू सम्राट किस तरीके से पलटी मार गया हार को भांप कर। 3रे चरण तक ये कट्टर हिंदू था, 4थे चरण में ये आकर थोड़ा सा पलट गया, ये अब हिंदू नहीं रहा, हिंदू सम्राट नहीं रहा ये प्रधानमंत्री। किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रहा है ये प्रधानमंत्री, ये आप समझे। दूसरा एक और वीडियो आपको सुनाता हूं मैं, जो नरेंद्र मोदी ने आज जो कहा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं। 1 नंबर का झूठा प्रधानमंत्री है हमारा इस देश का नरेंद्र मोदी। यह हकीकत आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये सभी जानते हैं, अब ये किसी से छुपी बात नहीं है। और ये मैं प्रूफ करूंगा, इसमें आप देखिए, इस वीडियो के साथ मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा मैं ये। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी? मैं हैरान हूँ जी।
कौन समाज है, कौन जाति है, कौन धर्म है, नो। उन 200 घर में अगर 60 लाभार्थी हैं तो उन 60 लाख लोगों को मिलना चाहिए। और जब मैं 100% सैचुरेशन का मतलब होता है 60 लाभार्थी हैं तो 60 लाख लोगों को मकान देंगे। ये भी देखिए आप, अगर उन घरों में 60 लाभार्थी हैं तो 60 लाख लोगों को मकान देंगे। अब डाटा उठाकर देखें कि नरेंद्र मोदी ने जितने मकान दिए ना आज तक, बीजेपी की सरकारों ने कितने मुसलमानों को मकान दिया, आप डाटा मांग कर देखिए, आपको पता चल जाएगा। वो सच्चा सामाजिक न्याय है, वो सच्चा सेक्युलरिज्म है। जब आप उसमें करप्शन की भी संभावना नहीं रहती, तो आपको मालूम है भाई, भले उसको मंडे को मिला है ना, अगले मंडे को मेरा नंबर लग जाएगा। तो ये देखा दोस्तों आपने, इसमें नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं तो हमेशा सबकी बात करता हूं। और मैंने खास उनका जो भाषण जो उन्होंने राजस्थान में दिया था मुसलमानों को लेकर, उसमें नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, वो कहने का नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया, लोगों ने खुद कैसे सोच लिया कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपने जो भाषण दिया था वो आपको मैं सुना रहा हूं। सीधे तौर पर आपने यह कहा था कि कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो कहते थे कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो आपके मंगलसूत्र इन घुसपैठियों को, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दिए जाएंगे। सुनिए नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी। अब आप जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। तो देखा दोस्तों आपने, इसमें नरेंद्र मोदी साफ कह रहे हैं कि आपके मंगलसूत्र छीनकर उनको बांटेंगे जिनके बारे में मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला अधिकार इस देश की संपत्ति पर मुसलमानों का है। नरेंद्र मोदी कितना बड़ा झूठा है आप देखिए। खुद अपनी रैली में खड़े होकर हजारों इंसानों के सामने यह बात कहता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, और उसके बाद में इंटरव्यू में कहता है कि नहीं मैं तो हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैंने हिंदू मुसलमान का नाम ही नहीं लिया था। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री। आपको पता है जब नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था ना, पूरे देश में देश का घंटा बजा था, माफ कीजिएगा डंका बजा था। पूरी इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह पर मोदी का यह भाषण छाया था। तो ये झूठ का इतना, हमारे प्रधानमंत्री को झूठ के लिए जाना जाता है, हमारे प्रधानमंत्री को नफरत फैलाने के लिए जाना जाता है। हैरानी की बात है, वो जो इंसान जो इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हाईटेक चीजें लेकर आया, वो इंसान जो इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा एआई वगैरह ये तमाम टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है, उसको बिठाकर ये बता रहे थे, देखिए आप मेरे साथ में फोटो लीजिए, उसके बाद में आपके जितने भी फोटो थे सब एक साथ आपको दिखे नजर आ जाएंगे। ये बिल गेट्स को बता रहे थे नरेंद्र मोदी जी। तो इनका ज्ञान कितना है आप समझें। मुसलमान ऐसा, मुसलमान ये, मुसलमान 10 बच्चे पैदा। अब वो इंटरव्यू में कहते नहीं मैंने मुसलमान नहीं कहा, और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में क्या सिर्फ मुसलमान ही होते हैं? तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने इस बात को मान लिया, क्योंकि सोशल मीडिया में जितनी इनकी थू हुई ना हर जगह पर कि आप तो खुद ही 6 भाई बहन हो भाई, तो उसके बाद में इनको थोड़ा सा अंदाजा आया यार मैंने गलत कर दिया। लेकिन पत्रकार चूंकि उनकी चहीती थी, गोदी मीडिया की पत्रकार थी, अंबानी साहब के चैनल की पत्रकार थी, इसलिए वो सवाल नहीं कर पाई। उसने ये सवाल नहीं किया कि मोदी जी आपने राजस्थान की रैली में तो ये बात कही थी कि देश पर अधिकार मुसलमानों का, संपत्ति पर, ये मनमोहन सिंह की बात लेकर ही आपने बात कही थी। और दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला सिर्फ मुसलमान नहीं होता, तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर घुसपैठिया हिंदू भी है, ये कहना चाह रहे थे आप। नरेंद्र मोदी खुद अपने बयानों में, अपने भाषणों में इस कदर उलझ चुके हैं
कि अब उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, और इसीलिए उन्होंने पहले से कहा था कि मैं झोला उठाकर चल दूंगा। तो उनके पास में जब कोई रास्ता बचा नहीं है तो वो झोला उठाकर चल देंगे। दूसरा, इसी इंटरव्यू में आगे उन्होंने कहा कि 2002 के बाद मेरी छवि जो है बहुत खराब हो गई। खुद मानते हैं इस बात को कि 2002 के बाद उनकी छवि खराब हुई है। क्यों हुई है वो खुद जानते हैं। बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा आप, भारतीय लोग सारे, बल्कि पूरी दुनिया को देखना चाहिए वो इंटरव्यू। तो बाबू बजरंगी ने जो स्टिंग ऑपरेशन में मोदी के खिलाफ जो बोला था, जो बाद में जेल में गया, सुनना चाहिए उस स्टिंग ऑपरेशन लोगों को। दूसरा, इसी इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अहमदाबाद में एक इलाका है माणिक चौक, जहां पर सारी दुकानें मुसलमानों की है और खरीदारी करने वाले सारे हिंदू है। एक नंबर का झूठ नरेंद्र मोदी का। माणिक चौक के अंदर ज्यादातर दुकानें हिंदुओं की है, खरीदी करने वाले हिंदू मुस्लिम दोनों होते हैं। यह एक झूठ उन्होंने बोला इंटरव्यू में। ये सिर्फ जुमलेबाज हैं, ये झूठे हैं, और 4 जून को उम्मीद करते हैं कि इनका अच्छे से हिसाब किताब जनता कर देगी। और आज का जो इंटरव्यू था नरेंद्र मोदी का, कल का जो रुबिका लियाकत ने लिया था, उस इंटरव्यू में काफी असहज नजर आ रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, बार बार पसीना पोंछना, बार बार मुंह पोंछना, असहजता। कभी भी मोदी इंटरव्यू में इतने ज्यादा असहज नहीं हुए जितने रुबिका लियाकत के इस इंटरव्यू में हो रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा बिगड़ी हुई है। बीजेपी के लोग खुद बोल चुके हैं कि कहीं कोई मोदी लहर नहीं है, और हकीकत यह है कि हमने भी ग्राउंड पर देखा, न मोदी लहर है न मंदिर लहर है। और हिंदू सम्राट का जो तमगा था उसको तो आपने आज खुद ही हिंदुओं के मुंह पर मार दिया है मोदी जी इंटरव्यू में। खैर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जो लोग जाना चाहे जा सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, उनके जवाब भी दे देते हैं। मोहम्मद कमर अली कह रहे हैं, बेशक सच कह रहे हो आप, अल्लाह हर चीज का बदलना पड़ेगा। रईस शेख कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सहल भाई की पूरी हिफाजत करे, आमीन। शुक्रिया भाई। असलम अयूब भाई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सहल भाई। वालेकुम सलाम असलम भाई, शुक्रिया। अकबर अली कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सहल भाई, कैसे हैं आप? अकबर अली भाई वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से हूँ, शुक्रिया। अकबर शमसी कह रहे हैं, सहल साहब आपके अंदाज़े बयां में कौम का दर्द साफ झलकता है। राज यूपी कह रहे हैं, अभी 5वां चरण होने दो तब बताएंगे, मैंने रमज़ान में रोज़े भी रखे हैं और नमाज भी अदा की है। बिल्कुल सी बात थी कि चौथे चरण में इनको याद आया कि मैंने मुसलमानों के हाथ का बना हुआ खाना खाया है, ताज़िए याद आ गए। तो राज भाई कह रहे हैं कि अभी रुकिए, 5वां चरण होने दो, अब मोदी जी कहेंगे कि मैंने तो रमज़ान के रोज़े भी रखे थे और नमाज भी पढ़ी थी। गनी भाई कह रहे हैं, जनाब आपकी बात पे हंसी आ रही है, आपको सलाम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया भाई। एटीट्यूड रोमन कह रहे हैं, आपकी बेबाक पत्रकारिता को सलाम है, अल्लाह करे आप खूब तरक्की करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं अगर पीएम होता तो बात बात पे ना रोता। ठीक है, राहुल गांधी ने आगाही पहले ही कर दी थी कि देखिए अब नरेंद्र मोदी जी अब रोने वाले भी है, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी रो भी गए। गनी भाई कह रहे हैं, गनी भाई को बहुत हंसी आ रही है। खैर चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। फेसबुक पर जाकर आप हमारा नंबर लें और जितना ज्यादा हो सके हमारा सहयोग करें। हम एक ड्राइव चला रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ा जाए। तो आपने अगर हमारा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको देश लाइव से जुड़ने के लिए ज्वाइन बटन दबाना है। देश लाइव का ज्वाइन बटन दबाकर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।